वही केजरीवाल की जमात है, ये वही झाड़ू वालों की जमात है, झाड़ू छाप जमात है, जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा, जब पूरे कश्मीर को बंद किया गया, तब भी केजरीवाल ने ये बात कही कि ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो रहा है, बीजेपी सही कर रही है जम्मू कश्मीर के। इस जैसे लोग, वो जफरुल्लाह, वो क्या नाम है उसका, महराज मलिक जैसे कार्टून, वो शेख साहब की बात करते हैं। जो शेख साहब 1931 में निकले आपकी और मेरी इज्जत के लिए, वही पॉलिटिकल जमात है जिन्होंने बीजेपी की तायद की 5 अगस्त 2019 को। इन्होंने आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के फेवर में वोट डाला। ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 तोड़ा, ये वही लोग हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, ये वही लोग हैं जो पसे पर्दा CAA NRC शाहीन बाग जब होता है, जब हमारी औरतें सड़कों पर बैठी होती है, मुसलमान मुखालिफ कानून बनाए जाते हैं, केजरीवाल खामोश रहता है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिसिंग आइडियोलॉजी ब्रेफ्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए आई है। पार्टी के लोग जिनकी मुनाफिकत आज एक्सपोज हो गई है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ये वही लोग जो अपनी सियासी कद का फ़ायदा उठा के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सीरियसली नहीं लेती है इन द लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चैनल पे वो कॉन्वर्जेसन जिसकी हमने इजाज़त खुद दी थी, आपने देखा होगा कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग जिनकी मुनाफिकत आज एक्सपोज हो गई है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ये वही लोग जो अपनी सियासी कद का फ़ायदा उठा के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सीरियसली नहीं लेती है इन द लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर करना से लेकर लखनपुर तक इनका कोई वजूद नहीं है, ना इनकी कोई लीडर है यहाँ। मगर बात करनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वही पॉलिटिकल जमात है जिन्होंने बीजेपी की तायद की 5 अगस्त 2019 को। इन्होंने आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के फेवर में वोट डाला है। ये वही पॉलिटिकल जमात है, ये वही केजरीवाल की जमात है, ये वही झाड़ू वालों की जमात है, झाड़ू छाप जमात है, जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा, जब पूरे कश्मीर को बंद किया गया, 2 लाख करोड़ का हमारा नुकसान हुआ। 2 से 3 लाख लोगों की रिपोर्ट है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो उनकी नौकरियां चली गई। यहाँ हर तरफ जो है हर अतराफ बर्बादी हुई। हमारे सियासी लीडरों को पाबंद सलासिल किया गया, मजहबी रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद किया गया। तब भी केजरीवाल ने यह बात कही कि ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो रहा है, बीजेपी सही कर रही है जम्मू कश्मीर के लिए। ये उसी केजरीवाल की पार्टी है जिन्होंने जब बिल्किस बानो, जब वो गुजरात में केस ये इलेक्शन लड़ रहे थे, तो बिल्किस बानो की जो इस्मत रेजी का केस था, उसके जो वो जानवर जो लोग पकड़े गए थे उस केस में, उनको जब बेल मिली तब भी केजरीवाल ने कोई लबकुशाई नहीं की। कभी भी केजरीवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात नहीं की, उसने अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया। कश्मीर में उनका आम आदमी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, मैं आपके ज़रिए से पूछना चाहता हूँ। और जो ये कुछ इन्होंने 2-3 मीर सादिक अपने साथ रखे हैं, चाहे मुझे मालूम नहीं है कि इनको पेरोल पे रखा गया या किस तरह, किस वजह से ये आम आदमी पार्टी में है। मैं आपके ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 तोड़ा, ये वही लोग हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, ये वही लोग हैं जो पसे पर्दा CAA NRC शाहीन बाग जब होता है, जब हमारी औरतें सड़कों पर बैठी होती है, मुसलमान मुखालिफ कानून बनाए जाते हैं, केजरीवाल खामोश रहता है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिसिंग आइडियोलॉजी ब्रेफ्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए आई है, जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए यहाँ आई है। देखें ना अलमिया क्या है, इस जैसे लोग, वो जफरुल्लाह, वो क्या नाम है उसका, महराज मलिक जैसे कार्टून, वो शेख साहब की बात करते हैं। जो शेख साहब 1931 में निकले आपकी और मेरी इज़्ज़त के लिए, जब महाराजा की ये इस कदर जुल्म था कि तालीम में आपका तनासुब कितना था, 0.01%। जो यहाँ की अक्सरियत है ये तो बेशक मुसलमान है, वो तो पहले से मुसलमान है। 1931 की मैं बात कर रहा हूँ, जब से जदोजहद शुरू हुई 47 तक शेख साहब कई बार जेल में आए, हत्ता कि पंडित नेहरू को उनका केस लड़ने यहाँ पे आना पड़ा। जिस आदमी ने आपको उठना बैठना सिखाया, जिस आदमी ने आपकी तशक्कुस को बचाया, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए उसने इतनी कुर्बानियाँ दी। 53 में शेख साहब 22 साल जेल में गए। जिस दिन अल्ताफ़ बुखारी 10 साल जेल में गुजारेंगे और शेख साहब के पैरों की धूल के बराबर हो जाएंगे, उस दिन हम उनकी ये सारी बातें सुनेंगे। देखिए, आप सब लोग ये बात समझते हैं कि जब से बीजेपी यहाँ आई है, बिलखसूस 2014 से, इन्होंने मजहबी नफ़रतें यहाँ पैदा की, इन्होंने हर तरीके से ज़ख्म पहुँचाया। आज जो हमारे सारे ठेके हैं, चाहे वो बाजरी के हो, रेत के हो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हों, वो सारे बाहर वालों को मिल रहे हैं। हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख लीजिए, जो डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर है, रहबर खेल है, रहबर जंगलात है, NYCs है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, इतने लाखों हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो आज सफ़र कर रहे हैं। आशा वर्कर्स को तो कई महीनों तक इन्होंने तनख्वाह नहीं दी है। तो ये हाल है हुकूमत का। और जम्मू वाले भी इस बात को समझ रहे हैं, जो हम 370 की मनसूखी पे तमाम कश्मीर मातम कर रहा था और जम्मू में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, इनको आज समझ में आ रहा है कि जम्मू के साथ क्या हो रहा है।